महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, भारत जैसे देश जिसको ये मान्यता प्राप्त है कि वो जगत गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है, जहां पर विवाह को न केवल इस जन्म बल्कि आने वाले 7 जन्मों का बंधन माना गया है, वहां पर हमने ये शीर्षक में क्या लिख दिया कि क्या आपकी शादी 7 दिन के लिए है या 7 जन्मों के लिए है? क्या करना चाहेंगे आप? इस पर आपको जरूर आपत्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि शादी का, विवाह का जो पवित्र बंधन है वो शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का बंधन है, और वो निश्चित रूप से 7 जन्मों का ही होना चाहिए। मैं स्वयं इसके पक्ष में हूं, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो मुझे इस पर विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। एक ऐसी ही घटना पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ ऐसी जानकारियां भी मैं आपसे साझा करूंगा कि आप यदि उन जानकारियों को अप्लाई, चाहे स्वयं की बात हो या घर में किसी के विवाह की बात हो, तो ऐसी यदि दुर्घटना, यदि शादी 7 दिन ही केवल चलनी है, तो मेरी नजर में ये किसी भयानक दुर्घटना से कम नहीं है, न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही है और मैं बार बार लगातार अपने प्रत्येक एपिसोड में जहां मुझे मौका मिलता है, मैं इस बात को कहता हूं कि केवल और केवल गुण मिलान, केवल और केवल अष्टकूट मिलान के निर्भर न रहें। और मुझे इसका बहुत बड़ा विरोध भी सहना पड़ रहा है। मेरे ही स्वयं के कुछ मित्र जो मेरे ही प्रोफेशन से हैं, उनके मेरे पास लगातार फोन आते हैं कि आचार्य जी, ये आप किस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं? जो स्थापित सिद्धांत है ज्योतिष के कि गुण मिलान के बाद हम हरी झंडी दे देते हैं, आप उसको चुनौती दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गुण मिलान जरूरी नहीं है। तो साथियों, आप इस संकट को ठीक से समझिए कि मैं बहुत बड़ी चुनौती लेकर के और बहुत लोगों से दुश्मनी मोल लेकर के इस शोध को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, केवल आपके दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। तो साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, लगभग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के लगभग, एग्जैक्ट तो मुझे डेट याद नहीं है, 2 वर्ष हम समझ लेते हैं, एक विवाह संपन्न होता है। विवाह बहुत ज्यादा धूमधाम से संपन्न होता है, और चूंकि कुंडली मिलान कर ली गई थी, पूरी तरीके से तथाकथित रूप से आश्वस्त हो गया था कि नाड़ी दोष भी नहीं है, एक की मध्य नाड़ी है, दूसरे की अंत्य नाड़ी है, और गुण मिलान जो है वो 31.5 गुण, 31.5 गुणों का मिलान हो गया है। इसलिए दोनों परिवार निश्चिंत थे और विवाह संपन्न हो गया धूमधाम से। और संपन्न ये हुआ था पंजाब में, क्योंकि पंजाब के ही मूल निवासी दोनों परिवार थे, वर और वधू दोनों पक्ष। जो लड़का है वो कनाडा में किसी अच्छे पद पर लगा हुआ था, वहीं पर वो कार्य करता था। और पंजाब में एक परिपाटी है, एक प्रचलन है NRI से शादी करने का। बहुत ज़्यादा मेरे पास में जो वहाँ से कॉल्स आते हैं या जब वहाँ पर विजिट होती है तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न वो ज़रूर पूछते हैं। खैर, वो विवाह संपन्न हुआ, बिटिया अपने ससुराल में चली गई, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और शादी के 7 दिन बाद ही
जो वर है, जो पति है, उसने ये इच्छा जताई, एक मजबूरी बतलाकर, कि मेरी नौकरी पर संकट आ जाएगा यदि मैं वापस अभी तुरंत कनाडा नहीं गया तो उसकी नवविवाहित पत्नी ने पूछा कि अभी अभी तो हमारा विवाह हुआ है, अब मैं आपके बिना यहां पर अकेले कैसे रहूंगी, या तो मुझे भी आप साथ में ले जाइए। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, केवल 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूं और 1 महीने में मैं वहां पर तुम्हारी फॉर्मेलिटीज भी कर दूंगा, तुम्हारा वीजा भी अप्लाई कर दूंगा, वीजा लग जाएगा, तब मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। तब तक क्योंकि 1 महीने का समय है, तुम अपने परिवार में सबसे ठीक से मिल लो, फिर दोबारा पता नहीं 2 या 3 साल बाद में कब आना हो, कुछ निश्चित नहीं है। खैर, जैसे तैसे वो 1 महीना बीत जाता है। उस बीच में उनकी कुछ फोन पे बात भी होती है, परंतु 1 माह के बाद में अचानक से हर प्रकार का संपर्क टूट जाता है। वो फोन द्वारा संपर्क करने का प्रयास करती है तो उसको नॉट रीचेबल आता है, कभी स्विच ऑफ आता है, और जब कुछ दिनों बाद उसका फोन लगा भी तो उसके पति ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं, तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। और इसके कुछ दिनों बाद में उसने उस लड़की का, उस बच्ची का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, हर सोशल मीडिया से उसको ब्लॉक कर दिया। ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा इसके साथ में क्यों हो रहा है। फिर भी वो 3 महीने तक उसके घर पे रही। वो अपने सास ससुर से पूछती थी कि मम्मी पापा क्या हुआ, इनसे बात क्या आपकी हुई है, क्या समाचार है, मैं चिंतित हूं, मेरे परिवार वाले चिंतित हैं, परंतु कोई भी उसको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। और 3 माह बीत जाने पर एक दिन उसके ससुर ने उस बच्ची को जो बात कही, जैसे कि उस पर वज्रपात हो गया। उसने कहा कि अब तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो, हमारा बेटा तुम्हें किसी भी प्रकार से पसंद नहीं करता है, उसने मजबूरी में ये विवाह किया था, अब वो तुम्हें कभी भी लेने नहीं आएगा। साथियों, ये बात कहते हुए भी मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि मैं बहुत मुश्किल से अपनी पीड़ा रोक पा रहा हूं, नहीं तो वो जाहिर हो जाएगी। खैर, वो अपने घर लौट आती है। चूंकि इतनी जरूरी बात थी तो वो अपने माता पिता को भी इस बारे में सूचित करती है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अब आप इस घटना का पूरा इल्जाम ज्योतिषी के ऊपर लगा सकते हैं, लगाना भी चाहिए कि जब कुंडली मिलान कर ली गई, जब गुण मिलान कर लिए गए, तो ऐसा वज्रपात उस बिटिया के ऊपर क्यों हुआ। अभी उसके लिए द्वितीय विवाह की तैयारियां चल रही है। आज की बात जहां तक है, डाइवोर्स भी हो चुका है, परंतु उसका वो विवाह केवल एक नाम मात्र का विवाह था। केवल उसके ऊपर एक ठप्पा लगना जरूरी था कि वो तलाकशुदा है। उसकी जिंदगी बर्बाद कैसे हुई, आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से, जो कि उन्हीं की जन्म पत्रिका है, मैं यहां पर जानबूझकर पूरा विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, जो मुख्य बिंदु है उससे आपको परिचित कराने का कार्य करना है। साथियों, ये उस बिटिया की जन्म पत्रिका है। अभी यहां पर हमने इसको खाली रखा है। अब आप यहां पर दृष्टिपात कीजिए, जो कि 7वां भाव है वो पाप कर्तरी दोष में है। इनके 6ठे भाव में राहु विराजमान है और 8म भाव में मंगल विराजमान है। 2 यहां पर मेजर गलती जो उस पंडित जी, उस ज्योतिष, उस जिसने भी की, आप देख रहे हैं कि 6ठे भाव में राहु और 8म भाव में मंगल। कहने का अर्थ यह कि जो 7म भाव है वो दोनों तरफ से पाप ग्रहों से ग्रसित है, तो पाप कर्तरी दोष में वो आ गया। पाप ग्रह आप ठीक से जानते हैं कि राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य, ये पाप ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। यदि इनमें से एक या अधिक ग्रह 6ठे या 8वें भाव में है, तो 7म भाव, विवाह की पूरी संस्थान, पाप कर्तरी दोष में आ जाती है। इस पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया। दूसरा मेजर बिंदु की 8म भाव में इनके मंगल है, तो ये प्रबल रूप से बिटिया जो है ये मंगली हो गई। अब इनको ज्योतिषी ने क्या कहा कि तुम्हारा जो पति है, जो भावी पति जिनसे इनका डाइवोर्स हो चुका है, उनके 12th हाउस में राहु है, तो इस मंगल का निरस्तीकरण हो गया।
जो काफी हद तक उचित है, परंतु वहां पर उन्होंने उसके मंगल की डिग्रियां नहीं देखी, राहु की डिग्री नहीं देखी और सरसरी तौर पर इस गंभीर मंगल दोष की अनदेखी की गई और इसका दंश इस बिटिया को भुगतना पड़ रहा है। ये दो मेजर गलतियां की, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि केवल गुण मिलान ना करें, बिल्कुल भी ना करें, पूरे भावों का मिलान करें, पूरे ग्रहों का मिलान करें, पूरे नक्षत्रों का मिलान करें, तब जाकर के हरी झंडी दें। हमारे लिए या किसी ज्योतिषी के लिए केवल कहना है, परंतु आपके लिए यह जीवन भर का सहना है। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका लाभ लेंगे, भविष्य में इसको पूरा ख्याल रखेंगे, अपने परिवार और अपने मित्रों के जब भी विवाह का मौका आएगा तब आप सावधानी जरूर बरतेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रेणु गुप्ता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जयपुर राजस्थान से। रेणु जी, आपने अपने पतिदेव की जन्म पत्रिका भेजी है और पूछा है कि उनकी जॉब में स्थायित्व नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। जहां तक प्रश्न है कि कब इनके जीवन में खास तौर पर नौकरी, जॉब, व्यवसाय में स्थायित्व आएगा, तो उसका उत्तर है लगभग 1 वर्ष पश्चात, अर्थात मार्च 2022 के बाद ही स्थायित्व आएगा। और इनको अब नियमित रूप से राम दरबार की तस्वीर के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए। रोजाना नहीं कर सकते तो मंगलवार और शनिवार को 3 बार इनको करना चाहिए, जब भी समय मिले, संध्या काल में या प्रातः काल में। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंडली मिलान की, क्या क्या सावधानियां उसमें आपको बरतनी चाहिए उसके बारे में। पाप ग्रह कौन कौन से कहे गए हैं, उन पाप ग्रहों का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।